हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 5 तारीख और 5 जून को होता है पर्यावरण दिवस और मेरे ठाकुर जी का जन्मदिन भी होता है। तो मास्टर जी हमेशा हलवा बनवाया करते थे ठाकुर जी के जन्मदिन में। तो मैंने भी आज सोचा कि मेरी जो नई कढ़ाई आई है उसमें हलवा बना लेती हूँ। ठाकुर जी को भोग भी लग जाएगा और हलवा भी बन जाएगा कढ़ाई में। दूसरा पर्यावरण दिवस है तो आज मुझे पौधे लगाने हैं थोड़े से, तो इन गमलों में खड्डे करने हैं तो वो करूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। आज की वीडियो में मैं आप सबके नाम बोलूँगी, जिन जिन के कमेंट आ चुके हैं उनके नाम बोलूँगी, जिनके बाद में आएंगे उनके बाद में दूसरी वीडियो में बोल दूँगी। इसमें मैं जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि कहाँ कहाँ से वो देखते हैं मुझे, तो उनके नाम मैं बोलूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। काम समेट लूँ उसके बाद मैं आपके नाम बोलूँगी। तो ठाकुर जी को नहलाकर मैंने तैयार कर दिया है, नए कपड़े पहना दिए हैं। एक बार पहनाए हुए हैं नए तो नहीं है, एक बार पहनाए हुए हैं। और पहले मैं अभी किचन का काम करूँगी। जो सुबह मैं काम करती हूँ, गर्म पानी लेती हूँ और अपने जो नाश्ता वगैरह बनाती हूँ वो कर रही हूँ। तो मैं हलवा बनाने आई हूँ और मैंने नई कढ़ाई जो मैंने आपको दिखाई थी पिछली वीडियो में उसी में बनाऊंगी, क्योंकि पहले शुरुआत मीठा बना के करनी चाहिए। तो मैं इसमें हलवा बना देती हूँ, ठाकुर जी के भोग भी लग जाएगा और मेरी कढ़ाई की शुरुआत भी हो जाएगी। तो थोड़ा सा हलवा मैं बना रही हूँ सूजी का, जो मैं ठाकुर जी को चढ़ा दूंगी। और उसके बाद ये काफ़ी महीनों से पड़े, जब मास्टर जी की तबीयत खराब हुई थी उन दिनों मैंने मंगवाए थे, जब उनको पी लिया हुआ था। तो ये बहुत सस्ते थे, याद नहीं आ रहे अभी, बहुत ही सस्ते आए थे मेरे। और ये 10 पीस हैं। और मैं सोच रही हूँ आज पर्यावरण दिवस है तो इसमें छोटे छोटे पौधे लगा देती हूँ, लेकिन इनमें खड्डे नहीं है तो इनमें खड्डे भी कर लूँगी गरम चाकू से। तो पहले मैं हलवा बना रही हूँ। तो मेरा हलवा तैयार है और मैं अब ठाकुर जी को चढ़ा दूँगी पहले भोग, और उसके बाद ही सबको दूँगी। तो बस ठाकुर जी पहले खाएंगे क्योंकि उनका जन्मदिन है। और वैसे भी मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन जन्मदिन को तो विशेषकर बनाना ही चाहिए। तो हलवा बनाकर मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है और अब मुझे दूसरे काम करने हैं। तो इनमें जगह बनी हुई है खड्डों की। खड्डे मैंने अभी देखे
एक जगह बनी हुई है, इनको यूं ही कर दूंगी, गरम नहीं करूंगी। ये ऐसे ही हो जाएंगे। इसमें मैंने करके देख ली। तो यहाँ का काम समेट कर मैं ऊपर जा रही हूँ और अब थोड़े बहुत पौधे लगा दूंगी। और मेरी हाउस हेल्पर भी आने वाली है, तो एमी को भी ऊपर ले जाना है। एमी बड़ी मुश्किल से आजकल ऊपर जाती है, तो कोई बहाना करके ले जाती हूँ उसको और फिर थोड़े से पौधे लगा दूंगी। इसकी पॉटी वगैरह सब साफ़ करनी पड़ती है, ऊपर छत को भी धोना पड़ता है क्योंकि मेड ने मना कर दिया ऊपर का काम करने से, तो फिर मैं नीचे का काम करवा लेती हूँ उससे और ऊपर का मैं कर लेती हूँ। तो चलते हैं ऊपर, थोड़े से पौधे भी लगा देते हैं और सफाई भी कर देते हैं। तो छत पर आ गई हूँ मैं और पौधों में पानी डाल रही हूँ। बाकी सब पौधे सूख गए हैं, वैसे कुछ रहे भी नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मोगरा का पौधा है और इसको मैंने थोड़ा सा पानी दे दे के बिल्कुल सही कर दिया है और थोड़े पत्ते नए उसमें आ गए हैं। तो ये जो बिच्छू काटे, मैं इन्हें बिच्छू काटे बोलती हूँ, जिसमें ईरानी कलर के फूल आते हैं, ये वाली मैं लगा दूँगी सब में। बाकी तो कुछ सूख गए हैं पौधे, लेकिन मैं ऊपर आ गई हूँ और काफ़ी सूख गए हैं। देखिए तुलसी जी है, सूख गई है। पॉलीथीन मैंने इसमें रख रखी है, जब मैं कोई सब्ज़ी वगैरह लाती हूँ ना, सब्ज़ी के छिलके और तो इनमें डाल देती हूँ। तो पहले पॉटी वोटी साफ़ की, एमी की पॉटी सूसू सारी गंदी कर देती है, वो इसी तरफ करती है, तो मैं पानी डाल देती हूँ। सोफ़ा टूटा हुआ रखा हुआ है मैंने, इसका मैं सोच रही हूँ कलर वलर करके इसी में मैं पौधे रखना चाहती हूँ, लेकिन गर्मी इतनी है कि ऊपर आ ही नहीं पाती हूँ। अभी सुबह 8-9 बजे का टाइम है, ये 8:30 का, तब मैं आ गई हूँ। फिर इसके बाद आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बस पहले सफाई कर देती हूँ और फिर छोटे गमलों में मैं ये जो मेरे पास जितने पौधे हैं उनको डाल दूँगी। ये ऐसे ही डालने से लग जाएंगे, जड़ सहित निकाल के और इनको लगा दूँगी तो ये लग जाएंगे। तो बस इनको मैं निकाल रही हूँ, निकाल के एक बार मैं इनकी जड़ के साथ ही इनको इन छोटे गमलों में डाल दूँगी और उसके बाद बस पानी दे दूँगी और इनकी जगह बदल दूँगी। थोड़ी सी जगह मैंने बना रखी है, वहाँ पे रख दूँगी। तो मेरा काम हुआ है, खाना भी बन गया है लगभग, गरम रोटी सेकनी है बस। और मैं अभी सब्जी लेके आई थी बाजार से। तो अब आपके कमेंट बोलते हैं, जो कमेंट मेरे पास पहुँचे हैं, जहाँ जहाँ से आप लोग मुझे देखते हैं, उनके कमेंट मैंने लिख लिए थे और मैं बोल रही हूँ। किसी के रह गए हों तो फिर बता देना, और जो दोबारा और भी कमेंट आएंगे मेरे, वैसे वैसे मैं आपके नाम बोलती जाऊंगी। अभी जो 5, 6, 7 कमेंट आए हैं वो मैं बोल रही हूँ, तो किसी को भूल जाऊं तो माफ़ करना भी। सबसे पहले बोल रही हूँ नुसरत आमिर कह रही हैं कि मैं आपको पाकिस्तान से देखती हूँ।
बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान से आप मुझे देखती हैं, वो कह रही हैं कि मैं आपको पाकिस्तान से देखती हूँ, आपको बहुत पसंद करती हूँ और आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपका दुख बहुत है, खुदा आपको सब्र दे, आप हमारे लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाती रहें और खुद को बिजी रखें। बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट, दिल को ठंडक पहुँच गई। बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी चिंता करती हैं और सभी मेरी चिंता करती हैं और सारी बच्चियां मुझे आंटी आंटी मम्मी मम्मी करती हैं। बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है इतनी सारी मेरी बेटियां हैं और मुझे कहाँ कहाँ से देखती हैं। एक नाम बोलूँगी, लाइफ विथ मुनमुन। मुनमुन तुझे तो मैं जानती हूँ, ब्लॉग देखती हूँ, तेरे सारे ब्लॉग देखती हूँ मैं, और कई तो रह भी जाते हैं मेरी तबीयत की वजह से, पर कई बार मैं पूरे खोल के फिर जो तुम्हारा चैनल है उसमें पहुंच जाती हूँ और फिर सारे देख लेती हूँ। आजकल ब्लॉग कम आ रहे हैं तुम्हारे, क्रिएटिविटी ज़्यादा आ रही है और वो चल भी रही है तो बहुत अच्छी है तुम्हारी वीडियो। और सबसे भी कहूँगी कि लाइफ विथ मुनमुन के ब्लॉग देखें और मुनमुन क्रिएटिविटी के भी वीडियोस देखें। बहुत अच्छी क्रिएटिविटी करती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा करती हैं। उनका कमेंट है, आंटी जी आप खाने में प्रोटीन लें और अपना ख्याल रखें। खरबूजे की भी सब्जी बनती है क्या? नहीं, खरबूजे की नहीं, वो काकड़िया है। खरबूजा अलग चीज़ होती है, राजस्थान में एक काकड़िया आता है, उसकी सब्जी बनती है। दिखता हो खरबूजे जैसा है तो मुनमुन वो राजस्थान में ही मिलता है और तुम मुझे पुणे से देखती हो। तुमने कहा मुझे मालूम है, पहले तुम शायद बेंगलुरु में थी, अब पुणे पहुंच गई हो, तुमने मकान बदला है और इतनी बड़े मकान की सफाई करती हो, उसमें काम करती हो। सारे ब्लॉग में देखती हूँ। बहुत अच्छा लगा तुम्हारा कमेंट, अच्छा लगा। और तुम हमेशा मेरी तबीयत का मतलब ख्याल रखती हो और कहती हो मुझे कि आंटी दुख मत करो ज़्यादा, क्योंकि अंकल का दुख मैं करती हूँ, तुम्हारे अंकल का, तो तुम मुझे सब रोकती हो कि अंकल का ज़्यादा दुख मत करो, अपनी तबीयत का ख्याल रखो। तो मैं अपनी तबीयत का ख्याल तो रखती हूँ जहाँ तक हो सकता है, लेकिन याद आ जाती है उनकी बात बात में, क्योंकि वो मेरा काम बहुत करवाते थे मेरे साथ। अब मैं अकेली पड़ गई हूँ, बहू भी चली गई तो मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ और घर सूना सूना हो गया है और मुझे हर जगह वो दिखते हैं आते जाते। जब मैं एडिटिंग करती थी ना तब भी वो बीच में आते थे। वो क्या करते थे, मुझे बाहर नहीं निकलने देते थे ना, तो जूठन फेंकने के लिए यहाँ से निकलते, तो मैं उनसे लड़ती थी कि मैं एडिट कर रही हूँ और आप बीच में ही निकल रहे हो। तो अब जब एडिटिंग करती हूँ या कोई वीडियो बनाती हूँ तो उनकी याद बहुत आती है। अब बोल रही हूँ गुरप्रीत सिंह, वो कह रही है मैं पंजाब से देखती हूँ, बस इतना ही लिखा है उन्होंने। वाह भाई, पंजाब से देखती हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लगा। निशा गुप्ता, मैं लंदन से देखती हूँ आपको और जोधपुर की। अरे वाह, जोधपुर तो मैं बहुत साल रही हूँ, लगभग 8 साल हम लोग रहे थे। मेरे पापा का ट्रांसफ़र वहाँ हो गया था, मैं 11 साल की थी जब वहाँ गई थी और जवान होके वहाँ से आई। तो वहाँ की जो यादें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और अभी बीच में भी मैं जाकर आई थी, शायद 2015 या 16 में जोधपुर जाके आई थी, तो वहाँ के पड़ोसियों से मिल के आई थी जब हम रहा करते थे। तो वो बड़े खुश हुए मुझे देख के कि अभी तक तुमको हम याद हैं। बहुत ही खुश हुए, वो गदगद हो गए कि छाया तू मिलने आई हमसे। तो मैं जोधपुर बहुत रही हूँ और अच्छा लगा कि तुम जोधपुर की हो और मेरी वीडियो देखती हो। बेस्ट्रोप्लेजी है, वो कह रही है मैं आपको रुड़की हरिद्वार से देखती हूँ। अभी मैं हरिद्वार गई थी, जब आपके अंकल की डेथ हुई तब मैं हरिद्वार गई थी, रुड़की बीच में आया था। तो हरिद्वार से देखते हैं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतनी दूर दूर से लोग मुझे देखते हैं। हरिद्वार बहुत दूर है राजस्थान से। हम थक गए 16 घंटा का सफ़र करके, हालत ख़राब होगी, अभी तक कमर दुखती है। लेकिन इतनी दूर से आप देख सकती हैं मुझे, कितना अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि इतनी दूर से आप मुझे देख रही हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत सबका धन्यवाद कि इतनी दूर दूर से मुझे देखती हैं, मुझे पसंद करती हैं। अर्चना कुमार जी कह रही हैं मैं आपको दिल्ली से देखती हूँ, आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है।
तो बहुत खुशी हुई, मुझे भी खुशी हुई कि आप मुझे देखती हैं और शायद मैं आपका रोज़ ही कमेंट पढ़ती हूँ कि आपका रोज़ कमेंट आता है। अच्छा लगा, आपका कमेंट अच्छा लगा और दिल्ली से देख रही हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुमकुम कॉर्नर कहती है मैं भी दिल्ली से हूँ आंटी जी, आपको 3 सालों से देख रही हूँ और आपको कई बार पहले भी कह चुकी हूँ। हाँ कुमकुम, मुझे मालूम है तुम पहले भी कह चुकी हो कि मैं दिल्ली से देखती हूँ, 3 साल से देखती हूँ, आपके ब्लॉग अच्छे लगते हैं, आपके ब्लॉग का इंतज़ार रहता है। तो बेटा मेरे ब्लॉग तो आजकल बहुत बुरे हो गए मैं खुद ही मतलब अपने ब्लॉग से परेशान हूँ। मैं ब्लॉग पूरे बना नहीं पाती पहले की तरह। जो मैं अपने खुद के पुराने ब्लॉग निकाल के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उनमें काफ़ी कुछ था और अभी की वीडियोस में मेरे ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी आप लोग देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। मेरे साथ हादसे हुए तो मैं थोड़ी सी कहूँ कि थोड़ी सी डिप्रेशन में भी रहती हूँ, कुछ पागल सी हो गई हूँ मेरा दिमाग ऐसा हो गया है। मेरी बेटियां मुझे बहुत समझाती हैं लेकिन, और आप भी सारी बेटियां हो, इतना समझाती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग तो बस एक स्क्रू हिल गया है। अमिता चौहान, मीट क्या स्पेलिंग लिखी है उन्होंने, MEERUT, मेरठ है या मेरुट है, क्या पता क्या नाम है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वहाँ से देखती हैं आप मुझे और हमेशा मम्मी जी कहती हैं। मैं देख रही हूँ आपके कमेंट में हमेशा मम्मी जी आता है, नमस्ते मम्मी जी करती हो आप, या मतलब मम्मी जी ही कहती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे मम्मी जी आंटी जी कहते हो। तो सरवरी, अभी तुम्हारा काफ़ी दिन से कमेंट नहीं आया है, बुरा मत मानना, फिर भी तुमको याद कर रही हूँ मैं कि तुम शायद पाकिस्तान से देखती हो मुझे सरवरी बेगम। अभी इसमें नहीं आया है, कमेंट नहीं आया, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। सरवरी को बुरा लग जाता है इसलिए वो बोलेगी फिर कि मेरा नाम नहीं बोला। प्रीति कोठारी कोलकाता से देखती हैं, बहुत अच्छा लगा, कोलकाता से देखती हैं, मतलब राजस्थान से बाहर के लोग मुझे देखते हैं। मैं राजस्थान की हूँ, बीकानेर की हूँ, और यहाँ मेरे जो ब्लॉग हैं वो आप लोग इतनी दूर से राजस्थान के बाहर से देखते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। मंजू सिंगल हैं, वो दिल्ली से देखती हैं मुझे। तो आज इतने ही कमेंट आए हैं मेरे पास, तो मैंने सबके नाम बोल दिए, किसी के नाम रह गए हों तो वापस बता देना कि आंटी मेरा नाम रह गया। तो आप सब लोगों के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हीं से मैं उठती हूँ वापस और जैसे तैसे ब्लॉग बना के आपको दे रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि सब तरह के ब्लॉग बनाऊँ। एक मैं ब्लॉग डालती हूँ जिसमें लंबा ब्लॉग डालती हूँ, उसमें मैं शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ और थोड़ी बड़ी वीडियो भी डालती हूँ, 7-8 मिनट की डालती हूँ, जिसमें मैं रेसिपी डालती हूँ, तो उसको भी देखा कीजिए, ज़रूर देखा कीजिए। और चाहे तो इंस्टाग्राम में भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें अंकल की यादों को जो शेयर कर रही हूँ। अंकल के साथ, जो तुम्हारे अंकल के साथ मेरी रील्स थी, उनको शेयर करती हूँ और मैं खुद भी कुछ दुख भरे गीत भी गा लेती हूँ जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैं इंस्टा में हूँ, नहीं तो जाने मेरी कितनी बातें बनती होंगी। लेकिन मैं तुम्हारे अंकल को फेमस करने के लिए ही इंस्टा में हूँ। उनकी इच्छा थी कि वो इंस्टाग्राम में फेमस हो जाएं, लेकिन बीच में ही उनको भगवान के घर जाना पड़ा और उनकी इच्छा रह गई। तो उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं उनकी रील्स को बार बार डालती हूँ, बार बार तो नहीं, मतलब जो पुरानी रील्स हैं हमारी वो मैं इंस्टा में डालती हूँ। आप लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। और चाहें तो आप यूट्यूबर्स भी, जो यूट्यूब के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो भी इंस्टा में मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आपको अच्छी लगेंगी वहाँ की, जो मैं एक अलग रूप में दिखूँगी आपको वहाँ पे, तो ज़रूर देखिएगा मुझे वहाँ पे भी, और शॉर्ट वीडियो देखिएगा, और जो मैं अलग से रेसिपी की वीडियो डालती हूँ उसे भी देखिएगा, उनमें भी कुछ व्यू दीजिएगा। और आप लोगों से ही मैं हूँ, आप लोग नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से मुझे देखते हैं, और देखते रहिए, और हो सका तो और अच्छी वीडियोस दूंगी मैं आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।